लोगों का सफलता कोचिंग की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का जो तीसरा पार्ट है काव्य खंड का पद तुलसीदास का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू किया जाए। पहले तुलसीदास के बारे में, कवि जो है, कवि का परिचय इसमें थोड़ा जाना जाए। कवि जो है तुलसीदास हैं इस पाठ के। जन्म इनका 1543 ईस्वी में, मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में, अनुमानित है ये सब। इसके अलावा जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश है। माता का नाम इनका हुलसी देवी है। इसके अलावा पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे है। इसके अलावा दाई जो है इनकी चुनिया है। चलिए आगे समझते हैं। पत्नी का नाम रत्नावली है। ससुर का नाम दीनबंधु पाठक है। इसके अलावा इनके शिक्षा गुरु का नाम शेष सनातन है। दीक्षा गुरु का नाम इनका नरहरि दास है। रचनाएं जो है इनकी कवितावली, रामचरित्र मानस, इसके अलावा विनय पत्रिका है। ये पाठ जो है विनय पत्रिका से ही लिया गया है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बचपन का नाम इनका जो है राम बोला है। यह स्वभाव से विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर स्वभाव के आदमी थे। यानी तुलसीदास जो गोस्वामी थे वह विनम्र, मृदुभाषी और इसके अलावा गंभीर स्वभाव के थे। पत्नी की फटकार से इनके वैराग्य का भावना आ गया। यानी कहने का मतलब ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार का बात ये होता है कि इतना प्रेम करते थे कि अपनी पत्नी जब इनकी गई अपने मायके, तब क्या होता है कि वो इनके पीछे पीछे चले गए, जिसके वजह से पत्नी बहुत शर्मिंदगी महसूस की। और जब वहाँ पे पहुँचे तो इनकी पत्नी ने फटकारा, डांटा फटकारा कि जितना आप चर्म से प्रेम करते हैं उतना भगवान के प्रति लगाव हो तो आप कुछ कर पाइएगा। तो वहीं से जब डांटा फटकारा, जिसकी वजह से इनके मन में वैराग्य की भावना आ गई। फिर 15 वर्ष तक वैराग्य की जब भावना आया तो ये काशी में गए। तो 15 वर्षों तक काशी में इन्होंने अध्ययन किया। 1574 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। ये जब रचना किए तो इनको 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन लगे थे रामचरितमानस को लिखने में। ठीक है, याद रखिएगा, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे थे। इसके अलावा ये जहाँ जहाँ रहे थे उसको जानते हैं। तो ये आप लोगों का सुकरखेत, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, मिथिला, रामेश्वरम, ये सभी, इसके अलावा जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, हरिद्वार, चित्रकूट और अवध की धाराएं, ये सब जो है वहाँ पर ये अपना मतलब कुछ समय व्यतीत किए हुए हैं तुलसीदास। इनके जो मित्र थे अब्दुल रहीम खान खाना थे, राजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन, टोडरमल इत्यादि जो थे इनके मित्र थे ये सब। चलिए अब कवि के बारे में थोड़ा समझते हैं, तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास जी भक्ति काल के एक महान कवि थे। इनका जन्म 1543 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनकी माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्हें मतलब इनके दीक्षा गुरु का नाम नरहरि दास और शिक्षा गुरु का नाम इनके शेष सनातन था। इनकी प्रमुख रचनाएं कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका है। अब पद हम लोग शुरू करते हैं। जो पद दिया गया हम लोगों का, ये आप लोगों का पद दिया गया है तुलसीदास का। चलिए हम लोग, ये पहला पद दिया है, 2 भाग में बांट करके कविता को दिया है। तो पहला भाग ये है हम लोगों का, दूसरा भाग फिर ये है। चलिए एक एक करके हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। चलिए ये दूसरा भाग हो गया। अब हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। चलिए पहला भाग का अर्थ समझा जाए। पहला है, कबहू अम्ब अवसर पाई, मोरियो सुधी धायबी, कछु करुण कथा चलाई। इसका अर्थ बता दें कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई हैं। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसी जी सीता जी जो हैं, सीता को माँ कह करके संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब कभी भी उचित अवसर मिले तो कोई प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। मतलब अपना याद दिलाने की बात कहते हैं, या कहते हैं कि मेरी भी बात बता देना, मेरी भी कथा चला देना। ये बात पहले ये 2 लाइन है उसमें कवि बता रहे हैं। चलिए अब अगला समझते हैं। अगला है, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास दास कहाई। तब बताएंगे इसका अर्थ कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से मतलब लिया गया है कि सीता स्तुति खंड से लिया गया है। इस पद के कवि
गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित को मतलब कहते हुए कहते हैं कि माँ प्रभु को कहना कि आपका जो दासी है वो मतलब जो दास जो है बहुत ही दीन दशा में है, बहुत ही खराब स्थिति में है, उसके अंग भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वह बहुत ही दुर्बल है, वह स्वच्छ भी नहीं रहता है, वह पापों में लिप्त है और आपके नाम को लेकर के अपने पेट को भरता है। ये सारी बातें बताने के लिए सीता माँ के द्वारा कहलवाना चाहता है कवि। चलिए अगला आप समझते हैं स्टेंजा। आगे दिया है, अझिहें सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई, आ सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बन जाई। देखिए इसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद के कवि तुलसीदास गोस्वामी जी है। इस पंक्ति में तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित मतलब करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो मेरा नाम और मेरी दशा भी बता देना, क्योंकि अगर मेरी दशा प्रभु को पता चल गई तो मेरी सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। आगे समझते हैं। अब दिया जो है स्टेंजा अगला स्टेंजा है, जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तो नाथ गण गम गाई। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास जी सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ हैं, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर को पार कर जाऊंगा। यानी ये सहायता मांग रहे हैं। आगे देखते हैं, दूसरे जो स्टेंजा दिया गया है हम लोगों का दूसरा भाग है, उसका पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। द्वार हो भोर ही को आजू, आ रटत रिहा आरी और न कौर हिले काजू। तो कहेंगे प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद में जो है के कवि जो हैं तुलसीदास गोस्वामी जी हैं। इस पंक्ति में तुलसी जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर सुबह से बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी कृपा का एक कौर ही मांग रहा हूँ। ये इस पंक्ति में बताया गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कवि ने क्या कहा है। आगे देखिए अगला पंक्ति जो है, काली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की का खाजू। तो कहेंगे प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसी जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वह पापों से भरा हुआ है, प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था है। मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषा ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देता है जैसे कोढ़ की खुजली कष्ट देता है। यानी कि खुजली जैसे कष्ट देता है उसी प्रकार से मुझे भी वो उस प्रकार का कष्ट होता है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का एक निवाला प्रदान करें। चलिए आगे देखते हैं अगला स्टेंजा। अगला स्टेंजा है, हरि हिय में सदय बुझायो, जाई साधु समाजु, मोहू से कहू कुतहु को तिन्ह कहयो कौशल राजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसी जी अपनी हीन मतलब जो स्थिति है, दीन और हीन वाला अवस्था है, उस अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में पीड़ा के साथ मैंने बहुत सारे साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई जगह है, तो उन्होंने श्री राम का नाम बताया, यानी कि आपका नाम बताया। चलिए आगे समझते हैं। आगे दिया गया है, दीनता दरिद्रता तले दले को कृपा बार दिबाजू, दानी दशरथ राय के
तू बानत इत सिरताजू। इसका मतलब बताएंगे हम लोग। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद में के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास जी जो है अपनी हीन जो अवस्था है, दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर आपके अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। आपके अतिरिक्त कोई दूर नहीं कर सकते हैं, अब नहीं होगा, ठीक है। हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, मेरी दुख दूर हो सकती है। आगे देखते हैं अगला स्टेंजा जो है, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाय भगति सुधा सुनाजू। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इस पद के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास जी अपनी दीन जो हीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, गरीबों के दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। मुझे अपनी भक्ति रूपी रस पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं एक एक करके। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1543। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा राजापुर बांदा, उत्तर प्रदेश। तीसरा क्वेश्चन है तुलसीदास का बचपन का नाम था? इसका आंसर होगा राम बोला। फिर चौथा क्वेश्चन है तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इसका आंसर होगा नरहरि दास। इसके अलावा आप लोग का अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन। फिर अगला छठा क्वेश्चन है तुलसीदास के माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा हुलसी देवी। सातवां क्वेश्चन है तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? तो आत्माराम दुबे इसका आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो विनय पत्रिका। फिर नौवां क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो कवितावली आंसर होगा इसका। फिर 9वां क्वेश्चन है विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा अंतर्वेदी ब्रज भाषा, ठीक है। अंतर्वेदी ब्रज भाषा जो है वही है। इसके अलावा 11 नंबर क्वेश्चन है हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कवितावली। फिर इसके अलावा 12 नंबर क्वेश्चन है रामचरितमानस किसकी कृति है? तो इसका आंसर होगा तुलसीदास। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तो इसका आंसर होगा भक्ति की। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तो इसका आंसर होगा ब्रज बोली। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो इसका आंसर होगा भक्ति काल। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रामचरितमानस। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली? तो बता दें चारों वेद, इतिहास काव्य, स्मृतियाँ काव्य, ये उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया? इसका आंसर होगा पत्नी की फटकार से। फिर इसके अलावा 19 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास का निवास स्थान कहाँ था? तो इसका आंसर होगा काशी। फिर इसके अलावा 20 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो इसका आंसर होगा विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। फिर इसके अलावा 21 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास ने प्रथम पद में अम्ब संबोधन किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा सीता जी के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी आंसर इसका होगा, जो तुलसीदास ने नहीं लिखा है। फिर इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित है? तो रामचरितमानस। फिर 24 नंबर क्वेश्चन तुलसीदास जी जो है उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली था, आंसर इसका रत्नावली होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास के ससुर का नाम क्या था? तो दीनबंधु पाठक था। फिर इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 26 नंबर तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तो 1623 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन है तुलसीदास ने कितने वर्षों तक काशी में रह करके विद्या और मतलब अध्ययन किया था? तो इसका आंसर होगा 15 वर्ष। 15 वर्ष वो यहाँ पर रहे थे। क्वेश्चन है इसका कबहू अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए है? इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त पंक्ति में अम्ब का संबोधन माँ सीता के लिए किया गया, यानी सीता माँ के लिए किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उन्होंने सीता जी को सम्मान सूचक शब्द अम्ब के द्वारा उनके प्रति सम्मान जो होता है, यानी कि सम्मान सूचक जो शब्द होता है जिससे सम्मान लोगों को दिया जाता है, उस तरह का उन्होंने प्रति सम्मान की भावना से प्रदर्शित करते हुए अम्ब शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे समझते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है, लिखिए। तो प्रथम पद में तुलसीदास ने अपने विषय में हीन भाव प्रकट किया है। अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह दीन, मतलब हीन, यहाँ पे हीन होगा, दुर्बल, मलिन तथा असहाय व्यक्ति हैं। वे अनेक अवगुणों से युक्त हैं। अंगहीन से उनका आशय संभवतः असहाय होने से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें का अर्थ स्पष्ट करें। इसका अर्थ स्पष्ट करना हम लोग, तो इसमें क ख ग 3 दिया है, तो समझते हैं। पहला जो है, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। ख में दिया है, कली कराल दुराल दारुण सब भांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। ग में दिया है, पेट भरी तुलसी ही जेवैया भगति सुधा सुनाजू। तो इसका हम लोग अर्थ समझते हैं एक एक करके। तो क जो है पहला, उसका अर्थ होगा, प्रस्तुत पदांश का अर्थ है कि तुलसीदास भगवान राम का गुणगान करके उनकी कथा कह करके जीवन यापन कर रहे हैं, अर्थात सीता माता का सेवक बन करके राम कथा द्वारा परिवार का भरण पोषण हो रहा है। ख में कहते हैं, कलयुग का भीषण बुरा समय असहाय है तथा पूर्ण रूपेण बुरी तरह अव्यवस्थित और दुर्ग्रसित, यानी कहने का मतलब दुर्ग्रसित, मतलब कहने का मतलब बुराइयों से ग्रसित हो गए हैं। निम्न कोटि का व्यक्ति होकर बड़ी बड़ी ऊंची बातें सोचना कोढ़ में खाज के समान है, अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात कोढ़ में खुजली के समान है। का अर्थ होगा इसका कि कवि को भक्ति सुधा रूपी अच्छा भोजन कराकर उसका पेट भरना। इसमें गरीब के मालिक श्री राम से प्रार्थना की गई है कि उन्हीं के भक्त तुलसीदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन चौथा है, तुलसीदास जो है सीता से कैसी सहायता मांगते हैं। तो तुलसीदास माँ सीता से भवसागर पार कराने वाले श्री राम को, मतलब श्री राम का गुणगान करते हुए मुक्ति प्राप्ति की सहायता की याचना करते हैं, मांगते हैं। हे जगत की जननी, अपने वचन द्वारा मेरी सहायता कीजिए। इस तरह से वो सहायता मांगते हैं, संसार रूपी जो भवसागर है उससे मुक्ति मिल जाए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, तुलसी जी जो है सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। तो ऐसा संभवतः तुलसीदास इसलिए मतलब चाहते थे क्योंकि, इसका कारण हम बताते हैं, 3 कारण बताते हैं। उनको अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा होगा और वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे। दूसरा कारण बता दें कि सीता सशक्त ढंग से जोर देकर के उनकी बात को भगवान श्री राम के समक्ष रख सकेंगी। ऐसा प्रायः में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति जो होता है, किसी भी व्यक्ति से उसकी पत्नी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आसान होता है, यानी कि पत्नी जोर दे करके कार्य करवा सकती है। फिर तीसरा कारण समझते हैं। तीसरा जो कारण है कि तुलसी जी सीता जी को माँ माना है तथा पूरे रामचरितमानस में अनेकों बार माँ माँ कह करके संबोधित किया है, अतः माता सीता द्वारा अपनी बातें राम के समक्ष रखना ही उन्होंने श्रेयस्कर समझा है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। इसका छठा क्वेश्चन है, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। तो गोस्वामी तुलसी जी राम की भक्ति में इतना अधिक निमग्न थे कि वह पूरे जगत को राममय पाते थे। शिवा राममय सब जगह जानी, यह उनका मूल मंत्र था। अतः उनका यह दृढ़ विश्वास था कि राम दरबार पहुँचते ही उनकी बिगड़ी बातें जो होगी बन जाएंगी, अर्थात राम ज्यों ही उनकी बातें जान जाएंगे, उनकी समस्याएं एवं कष्टों से परिचित होंगे, जैसे ही राम उनके कष्टों को जानेंगे वे इसका समाधान कर देंगे, उनकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएंगी। 7वां क्वेश्चन है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है। तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय बड़ी बड़ी यानी ऊंची बातें करने वाला अधम सूक्ष्म जीव जो होता है कहा है। छोटा मुंह बड़ी बात बड़बोला करने वाला व्यक्ति के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है, जो कोढ़ की खाज यानी खुजली की तरह है। 8वां क्वेश्चन है, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, दोनों पदों में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा जगत जननी जो सीता की स्तुति द्वारा भक्तिमय
अभिव्यक्ति इन पदों में व्यक्त किया है, यानी इस पदों में बताया है। तुलसी के हृदय में किसका डर है? 9वां क्वेश्चन है, तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो इसका आंसर होगा तुलसी की दयनीय अवस्था में उनके सगे संबंधियों आदि किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। उनके हृदय में इसका संताप था कि इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संतों के शरण में जाना पड़ा और उन्हें वहां इसका आश्वासन मिला कि श्री राम के शरण में जाने से सब संकट दूर हो जाएंगे। इस तरह से संतों के द्वारा कहा गया। 10वां क्वेश्चन है, राम स्वभाव से कैसे हैं? पठित पदों के आधार पर बताइए। तो प्रस्तुत पदों में राम के लिए संत तुलसीदास ने कई शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे राम के चारित्रिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। श्री राम को कवि ने कृपालु कहा है। श्री राम व्यक्तित्व जनजीवन के लिए अनुकरणीय है, वंदनीय है। प्रस्तुत पदों में तुलसी ने श्री राम की कल्पना मानव और मानवेतर के दो रूपों में की है। राम के कुछ चरित्र प्रकट रूप में और कुछ चरित्र गुप्त रूप में प्रकट किए, यानी कि कुछ चरित्र प्रकट रूप में और कुछ गुप्त रूप में मतलब दृष्टिगत होता है। उपयुक्त पदों में जो है परम ब्रह्म राम और दशरथी राम जो है, दशरथ के पुत्र राम, उनके व्यक्तित्व की व्याख्या की गई है। राम में सर्वश्रेष्ठ मानव गुण है। राम स्वभाव से ही उदार और भक्त वत्सल हैं। दशरथी राम को दानी के रूप में तुलसीदास ने इस पाठ में बताया है, यानी कि चित्रण किया है। चलिए आगे समझते हैं। इसमें आगे ये भी बताया गया है कि पहली कविता में, जो पहली कविता है, प्रभु बिगड़ा काम बताने वाले भावना इत्यादि शब्द का श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें इन शब्दों द्वारा परम ब्रह्म अलौकिक प्रतिभा संपन्न श्री राम की चर्चा की है। दूसरी कविता में कौशलराज दशरथी राम, यानी कि गरीब नियाजू आदि शब्द श्री राम के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः उपयुक्त जो पद्यांश हैं उसके आधार पर हम श्री राम के दोनों रूपों का दर्शन पाते हैं। वे दीनबंधु, कृपालु, गरीबों के त्राता, यानी कि जो है दाता हैं, रूप से ये हमारे मतलब समक्ष उपस्थित होता है। दूसरी ओर कौशल राजा, दशरथ राज आदि शब्द ये सब मानव राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार राम के व्यक्तित्व में भक्त वत्सला यानी शरणागत, वत्सलता, दयालुता, अमित ऐश्वर्य वाला, अलौकिक यानी अलौकशील और लौकिक सौंदर्य वाला रूप में हुआ है इसमें, यानी कि श्री राम का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से इसमें किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो तुलसी जी गरीब के त्राता भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति का भूखा जन्म जन्म से हूँ। मुझे भक्तिमय अमृत पान कराकर सुधा की तृप्ति कराइए। पठित पदों के आधार पर अगला क्वेश्चन है कि तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, प्रस्तुत पद्यांशों में कवि तुलसीदास जो है उन्होंने अपनी दीनता जो है, दीनता तथा दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए माँ सीता के माध्यम से प्रभु श्री राम जो है उनके चरणों में विनय से युक्त प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। वे स्वयं को प्रभु का दास कहते हैं। नाम ले भरे उदर द्वार स्पष्ट हो जाता है, यानी श्री राम जो है, श्री राम के नाम जप ही उनके लिए सब कुछ है। नाम जप उनकी लौकिक भूख भी मिट जाती है। संत जो हैं तुलसीदास में अपने को मतलब अनाथ कहते हैं। इसमें इस कविता में तुलसीदास अपने आप को अनाथ कहते हैं कि मेरी व्यथा गरीबी की चिंता श्री राम के सिवा दूसरा कौन बुझेगा। श्री राम ही एकमात्र कृपालु है जो मेरी बिगड़ी बात बनाएंगे। माँ सीता आप मुझे अपने वचन द्वारा सहायता कीजिए, यानी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भवसागर पार करने वाले श्री राम का गुणगान सदैव करता रहूं। इस तरह से ये बताया गया है। आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया है इसमें। इस तरह से कवि कहते हैं कि बिगड़ी बातें बन जाएगी। आगे जानते हैं कि माँ सीता से तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप मुझे अपने वचन द्वारा सहायता कीजिए, यानी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भवसागर पार करने वाले श्री राम का गुणगान सदैव करता रहूं। दूसरे पद्यांश में कवि अत्यंत ही भावुक होकर के प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा दूसरा कौन है जो मेरी सुध लेगा। मैं तो जन्म जन्म का आपकी भक्ति का भूखा हूँ। मैं तो ही मतलब दीनहीन दरिद्र हूँ। मेरी दयनीय अवस्था जो है को मतलब करुणा कीजिए उस पर जो मैंने पाप किया है, या जो भी मेरी स्थिति है उस पर
दया कीजिए, करुणा कीजिए, ताकि आपकी भक्ति में सदैव तल्लीन रहूं, लीन रहूं। इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ।